वेलकम टू कंसेप्ट फिजिक्स क्लासेस। आज बच्चों हम लोग एक और सर्किट्स के बारे में बात करेंगे जिसको हम समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि ये सर्किट्स ऑफ सिमेट्री प्रॉब्लम है। इसमें आप देख रहे हैं एक सर्किट आपके पेज पे है और इस सर्किट में आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक अगर लाइन आप ड्रॉ करते हैं अलोंग द ए बी, तो आप देखते हैं कि इस लाइन के ऊपर जो ऊपर वाला जो सर्किट है और नीचे वाला जो सर्किट है वो एक दूसरे का मिरर इमेज है। देख सकते हैं ये मिरर इमेज होने के बाद जो इसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड है, किसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड, ए बी का, जो ए बी का परपेंडिकुलर डिवाइडेड है, जो डिवीजन है उस परपेंडिकुलर लाइन पे अगर कोई रेजिस्टेंस हो सिचुएटेड, जैसे कि हम लोग कोई परपेंडिकुलर लाइन ले रहे हैं सी और डी, जो एपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होना चाहिए, तो सी डी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर कोई रेजिस्टेंस जो है सिचुएटेड है, मौजूद है, तो ये रेजिस्टेंस जो है आपको डिलीट कर देना है। ये सारे डिलीट, किसको डिलीट करना है? जो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो। और ये कब डिलीट करना है? जब अबाउट ए बी जो फिगर है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का यहाँ हमारा मतलब ये हुआ कि जो ए बी के ऊपर का जो ऑब्जेक्ट है, ये अगर आप ऑब्जेक्ट मानते हैं तो नीचे वाला जो है वो उसका बिल्कुल मिरर इमेज है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं कि जो सी और डी के ऊपर जितने भी पॉइंट है, जैसे मान लो कि ई है, ये सारे इक्वी पोटेंशियल होते हैं और इक्वी पोटेंशियल के ऊपर जितने भी रेजिस्टेंस है उनको हमें हटा लेना है, डिलीट कर लेना है। जब आप इसको डिलीट कीजिएगा तो आपका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा, जिसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये सर्किट डायग्राम विल लुक लाइक दिस। ये आपका 2R है, ये आपका 2R है और ये आपका ए बी ए है और ए के साथ जो है आपका क्या पड़ा हुआ है, 2R है। और फिर जो है ये 2R हो गया और फिर जो है आपका नीचे वाला जो है वो फिर से 2R है और फिर ये जो है वो 2R है। और आप देख सकते हैं कि ये ए और बी, हमने क्या किया कि यहाँ का जो पोर्शन है उसको हमने बाहर कर दिया, क्योंकि वो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, तो उनके रेजिस्टेंस के उनके ऊपर जो भी रेजिस्टेंस है उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, मींस वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब इस तरह का फिगर है तो फिर इसके बीच में आप जान रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत आसान है। ये दोनों आपका क्या है, सीरीज में है। ये दोनों आपका क्या है, सीरीज में है। ये दोनों आपका क्या है, सीरीज में है। और फिर तीनों मिलके क्या है, पैरेलल है। तो हमारा 1/r जो हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट? 1 बाई कितना, 4r, प्लस 1 बाई कितना, 4r, प्लस 1 बाई कितना, 4r। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं, वी कैन राइट 3/4r। तो r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 4r बाई हाउ मच, 3। इस तरह से हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है निकाल लिया, किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो बच्चों ये प्रॉब्लम जो है ये सिमेट्री सर्किट्स का प्रॉब्लम था, इसको आपको ऐसे ही करना है। अब कभी कभी ऐसा होता है, चलो एक और प्रॉब्लम रिपीट करते हैं इससे सिमिलर, फिर उसके बाद हम लोग एक और इसी के ऊपर एक उसका एक्स्ट्रा सर्किट भी हो सकता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो वो ए बी के अबाउट ना हो के सिमेट्रिकल, वो ए बी के परपेंडिकुलर के अबाउट सिमेट्रिकल हो, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम और लेते हैं हम लोग। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हम लोगों को ये क्या करना है कि यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रॉब्लम जो है वो लिया इस तरह से। ये आपके ऊपर एक प्रॉब्लम आ गया सर्किट्स प्रॉब्लम को, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब इस सर्किट प्रॉब्लम को देखो, ये आपको हमको सॉल्व करना है। अब इस सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप देख सकते हैं फिर से अगेन कि यहाँ पर जो ए बी के ऊपर मान लो कि आपका ये बी है और ये ए है। ठीक, आप देखो इसके ऊपर जो भी सर्किट है
और बी ए बी के नीचे जो सर्किट है वो एक दूसरे का मिरर इमेज है। जब मिरर इमेज है तो ये आपका सी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपका ई है, ये एफ है और ये क्या है डी है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो सी डी है इसके सारे पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल होंगे, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि दिस सर्किट विल गेट रिड्यूस टू व्हाट, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 ओम, फिर अगेन कितना 3 ओम, फिर हमारा नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कितना 6 ओम। ठीक है, फिर से हम लोग का ये हो जाएगा 6 ओम, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 ओम, और ये कितना हो जाएगा 3 ओम। फिर यहाँ से आपका एक और है, तो आपका फिर से क्या हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा, ये 6 ओम, और फिर से ये आपका यहाँ से तो डिलीट हो चुका है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 ओम, तो ये 6 ओम हो गया। फिर बाकी जो बचा वो कितना हो जाएगा, ये 3 ओम, फिर यहाँ से आपका 3 ओम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सर्किट आपका पूरा हो गया। इस सर्किट में आपका यहाँ ए आ गया, यहाँ पर क्या आ गया बी आ गया। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अब इस तरह से कि यहाँ पर ये आपका क्या हो गया सीरीज में हो गया, ये आपका सीरीज में हो गया, ये सीरीज में हो गया, ये सीरीज में हो गया, बाकी सब क्या हो गए पैरेलल हो गए। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट विल बी हाउ मच 1 बाई 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12, प्लस 6 प्लस 6 12, और फिर 3 प्लस 3 6। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम जो है वो 12 आ जाएगा। तो 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका 3 प्लस 3 6, 6 बाई 12 आ गया। तो आर जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो 12 बाई 6 यानी कि 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि ए और बी के ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच का वो 2 ओम। एक प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर सॉल्व करके बताइएगा, क्या आंसर आया वो भी बताइएगा। तो एक प्रॉब्लम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये प्रॉब्लम इस तरह से है, ये इस प्रॉब्लम में हम लोग ये आपको करना है। तो इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है आपके लिए है, ये प्रॉब्लम आप नोट कर सकते हैं। इस नोटेड प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके दिखाइएगा। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा हिंट दे दूं, ये सिमेट्रिकल है अबाउट व्हाट ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर जो है इसके और जो नीचे का जो फिगर है ए बी के वो सिमेट्रिकल है। जब सिमेट्रिकल है तो क्या होगा वो आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कौन सी और डी यहाँ पे। तो उसके ऊपर जो भी रेजिस्टेंस होंगे वो इनफेक्टिव हो जाएंगे, यानी कि उनको रिमूव कर देना है। बाकी इसका क्या आंसर आएगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर अगले वीडियो में और भी सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स सिमेट्री के प्रॉब्लम्स लेंगे। तब तक थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का हमारा वेट कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।